हरे कृष्णा। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भागवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए, तो इसलिए आज का वीडियो हम बना रहे हैं। इसके पहले भी मैंने हाउ टू रीड भागवत गीता के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, बट आज का वीडियो जो है वो क्वेश्चंस, लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर है। तो आज का वीडियो पहले वाली वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि भागवत गीता पढ़ने के लिए कोई स्पेशल पूजा करनी होती है क्या? तो जी नहीं, भागवत गीता पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद में किसी भी तरह की कोई स्पेशल पूजा नहीं करनी होती है। आप बस भागवत गीता उठाइए और उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत गीता को किस टाइम पढ़ना चाहिए? तो आप भागवत गीता को दिन में किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, जब भी आपको टाइम मिल रहा है। आप चाहो तो पूरे दिन भर भी बैठ के पढ़ सकते हो भागवत गीता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, आप कोशिश करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग इसे पढ़ें। लाइक सुबह सुबह किसी भी चीज़ को पढ़ना बहुत अच्छा होता है, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उसे दिन में किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, सुबह दोपहर शाम। बट येस, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसे टालते नहीं रहना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये करते हैं कि अरे ठीक है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, है ना, दोपहर को पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, रात को सोने के पहले पढ़ लेंगे। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता है और हम भागवत गीता पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम फिक्स करिए, बट येस ऑफ कोर्स आप इसे दिन के किसी भी टाइम में पढ़ सकते हो। समय निकाल कर ज़रूर पढ़िए। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत गीता को नहा के ही पढ़ना है या बिना नहाए भी हम भागवत गीता पढ़ सकते हैं? तो आप भागवत गीता को बिना नहाए भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, कोशिश करिए कि आप नहा कर इसे पढ़ें। बट फॉर सम रीज़न कि आप ऐसा है कि आप नहा कर इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, लाइक आप ये सोच रहे हैं कि सुबह इसको जल्दी उठकर पढ़ लूँगा मैं या पढ़ लूँगी, राइट, और उस टाइम पर आप नहा के नहीं पढ़ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे पढ़ लीजिए। हो सकता है 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो कि अब मुझे इसे नहा कर पढ़ना चाहिए, राइट। तो भागवत गीता के ऊपर ऑलरेडी असर दिखाना शुरू कर दिया है, आप समझ जाइए, राइट। बट यस, आप भगवत गीता को बिना नहाए भी पढ़ सकते हो, और पढ़ना जरूरी है, चाहे आप कैसे भी पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत गीता को पढ़ने के लिए क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है? तो जी नहीं, भागवत गीता पढ़ने के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी नहीं है, बट ब्रह्मचर्य का पालन करना हमारी पूरी लाइफ में उसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप भागवत गीता पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। बट येस, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी करते हो तो भी आप भागवत गीता पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ में ब्रह्मचर्य को ज़रूर उतारें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भागवत गीता पढ़ने के लिए हमें टी, कॉफ़ी, नॉनवेज, प्याज, लहसुन ये सब छोड़ना ज़रूरी है क्या? तो जी नहीं, भागवत गीता पढ़ने के लिए ये सब चीज़ छोड़ना ज़रूरी नहीं है। बट यस, अगर आप भागवत गीता को बहुत ध्यान से पढ़ते हो, उसे समझते हो और उसे अपने जीवन में उतारते हो जब, तो ये सारी चीज़ें आपकी अपने आप छूट जाती हैं। और अगर फॉर सम रीज़न आपने इंटरेस्ट के साथ भागवत गीता नहीं पढ़ी है, आपने बहुत अच्छे से भागवत गीता को नहीं पढ़ा, नहीं समझा और उसे अपनी लाइफ में नहीं उतार रहे हैं, तो शायद ये सारी चीज़ें, सारी बुरी आदतें छोड़ने में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। बट अगर आपने भागवत गीता अच्छे से पढ़ ली ना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। बट यस, भागवत गीता पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले इन सारी चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी नहीं है। आप भागवत गीता, एक दानव भी भागवत गीता पढ़ सकता है, राइट। तो इसलिए आप ज़रूर भागवत गीता पढ़िए, और साथ में कोशिश करिए कि टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं, हमारे कॉन्शियसनेस के लिए अच्छी नहीं हैं। तो कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें। बट येस ऑफ कोर्स, आप भागवत गीता अभी भी पढ़ सकते हो। और हमारा अगला प्रश्न है कि क्या हम पीरियड्स में भागवत गीता पढ़ सकते हैं? तो येस ऑफ कोर्स, पीरियड्स में हम भागवत गीता पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड रिकमेंड कि जब आप पीरियड्स में भागवत गीता पढ़ते हो तो ऑफ कोर्स नहा धो के आप पढ़िए, बहुत अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि भगवद गीता एक होली बुक है, एक पवित्र बुक है, तो पीरियड्स में हमें उसे नहीं छूना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि पवित्र बुक है वो। और सोचिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम उसे पीरियड्स में छू देंगे तो वो अपवित्र हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पीरियड्स में भगवद गीता पढ़ सकते हो। भगवान ने इतना मर्सी किया है कि भगवान बुक के फॉर्म में हमारे अवतार लिया भगवान ने, और हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं वो कि हम उसे कैसे भी स्थिति में पढ़ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, उस टाइम पे आपको मंदिर की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, भगवान की डिटेल्स को नहीं छूना चाहिए। और उस टाइम पे आप कोशिश करिए कि भगवद गीता को मंदिर में ना रखें, किसी अच्छी जगह में, किसी दूसरी जगह में रखें, लाइक बुक शेल्फ वगैरह कहीं पे रखें, और उस टाइम पे उसे मंदिर में ना रखें। बट येस, पीरियड्स में आप भगवद गीता पढ़ सकते हो। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें भगवद गीता एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। तो भगवद गीता को आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना भी पढ़ सकते हो, बट येस, वो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। अगर आप पढ़ते ही जा रहे हो और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप अपनी कैपेसिटी से आपको जितना भी समझ आ रहा है उतना आप पढ़ सकते हो। बट येस, एट लीस्ट आपको 2 श्लोका पढ़नी चाहिए एक दिन में। ये बात मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी कही थी कि 2 श्लोका तो ज़रूर पढ़िए, और अगर वो भी नहीं हो रहा है आपसे तो एटलीस्ट 1 श्लोक तो ज़रूर पढ़ लीजिए एक दिन में, क्योंकि अब 1 श्लोक से और तो कम हम कर नहीं सकते, राइट। तो इसलिए 1 श्लोक, अदरवाइज 2 श्लोक इज़ मस्ट, राइट। और अदरवाइज आपको जितना भी समझ में आ रहा है और आपकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है तो आप उसे जितना भी चाहिए उतना पढ़ सकते हो, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत गीता को हमें कहाँ और कैसे रखना है। तो भागवत गीता को ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही रखें, अपने घर के मंदिर में उसे लाल कपड़े से बांध कर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो ऐसा रख सकते हैं मंदिर में और लाल कपड़े से बांध कर, बट आप उसे कहीं पे भी रख सकते हैं, लाइक अपने बुक शेल्फ में, अपने वर्किंग टेबल पे, स्टडी टेबल पे, है ना, कहीं पे भी रख सकते हो। बट वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। दिस इज़ बुक बट नॉट लाइक एकदम कोई ऐसी नॉर्मल बुक है वैसी भी नहीं है ना। ये साक्षात कृष्ण भगवान का अवतार है, ग्रंथावतार है, राइट। तो भागवत गीता को कहीं पे भी रखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम अपने कुछ भी खाने की प्लेट रख दी है, जूठी वूठी प्लेट रखी हुई है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी कैरी भागवत गीता। येस, ऑफ कोर्स आप भागवत गीता कैरी कर सकते हो। आप जहाँ कहीं पे भी जा रहे हो भागवत गीता लेकर जा सकते हो, लॉन्ग ट्रिप पे, शॉर्ट ट्रिप पे। बट आप उसे जिस भी बैग में रख रहे हो तो कोशिश करिए कि उस बैग में आप इधर उधर के सामान नहीं रख रहे हो, लाइक अपने यूज्ड कपड़े नहीं रख रहे हो, अपने शू नहीं रख रहे हो, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें जिस बैग में नहीं रखते हो आप उसे एकदम साफ़ सुथरे बैग में रखिए भगवत गीता को, और उसे कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो, है ना, दिन भर अपने साथ कैरी कर सकते हो। और आप चाहो तो 2-3 और बुक अपने साथ रख लो, 2-3 और भागवत गीता अपने साथ रख लो। ट्रिप पे कोई आपको मिलेगा ना, आप उसे भी दे सकते हो, है ना। इस तरह से आप दूसरों की लाइफ भी चेंज कर सकते हो। तो इसलिए जब भी आप कैरी करना चाहते हो भागवत गीता, कहीं पे भी जा रहे हो आप, तो भागवत गीता को अपने साथ ले जा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत गीता में इंट्रोडक्शन पढ़ना ज़रूरी है क्या। तो लाइक जो भी इंट्रोडक्शन होता है भागवत गीता, मतलब बुक के स्टार्टिंग में, राइट, दैट भूमिका एंड प्रस्तावना जो कुछ भी होता है, तो येस ऑफ कोर्स आपको वो पढ़ना चाहिए। आपको उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्पेशली भागवत गीता एज इट इज़, भागवत गीता यथारूप की हम जब बात करते हैं, है ना, तो बोला जाता है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ भक्तगण हैं वो सब यही बोलते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद ने भागवत गीता एज इट इज़ लिखी तो उनका एक मोटिव था कि इंट्रोडक्शन जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने ऐसा लिखा कि वो पूरी भागवत गीता को पढ़ने के बराबर है। और उन्होंने ये सोच के लिखा कि अगर किसी ने भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया और उसने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा और फॉर सम रीज़न वो आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़ पाया और इस दुनिया से अगर वो चला गया तो उसे पूरी भागवत गीता पढ़ने के बराबर फल मिलेगा। उन्होंने इंट्रोडक्शन को लिखा ही ऐसा है कि वो पूरी भागवत गीता को पढ़ने के बराबर है। बट ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो पूरी भागवत गीता पढ़ लिया हमने, ऐसा भी नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, भागवत गीता जब आप पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन को कभी भी
भी स्किप मत करिए, श्रील प्रभुपाद ने इसे बहुत अच्छे से लिखा है। तो यस, इंट्रोडक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। साथ ही पूरी भगवद गीता को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना है। भगवद गीता को बहुत अच्छे से टाइम दीजिए। एंड साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवद गीता को हम कहाँ पर बैठकर पढ़ें। तो आपकी जहाँ मर्जी हो आप वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हो भगवद गीता, बट यस, जहाँ पे भी बैठकर आप पढ़ो वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वैसे हाँ, अगर आप चाहो तो, जैसे क्वेश्चन था कि मंदिर के सामने ही बैठकर पढ़ना ज़रूरी है क्या, तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको सोफ़े में बैठकर पढ़ना है, चाहे अपने स्टडी टेबल पे, वर्किंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे कहीं पे भी बैठ के पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। लाइक मैंने फ़र्स्ट टाइम जब भगवद गीता पढ़ी थी तो मेरे पास जो छोटा सा मंदिर है वहाँ पे लड्डू गोपाल हैं, राइट, तो मैं उन्हीं के ही सामने बैठकर पढ़ा करती थी और भगवान से अपने लिए बुद्धि मांगा करती थी कि प्लीज़ मुझे भगवद गीता समझ में आ जाए, ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही पढ़ा था, पूरी भगवद गीता मैं भगवान के सामने अपनी मंदिर के सामने ही बैठकर पढ़ा करती थी। बट येस, आफ्टर दैट, मतलब जब मैंने सेकेंड टाइम जब उसे पढ़ा तो तब मैं उसे कभी सोफ़े में बैठकर, कभी अपने स्टडी रूम में बैठकर मैं उसे पढ़ा करती थी। बट येस, आपको भगवद गीता जहाँ भी आप चाहो वहाँ पे बैठकर पढ़ सकते हो, बट येस वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस फैला हुआ हो और खाने की प्लेट रखी हुई हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ खाते खाते, चिप्स खाते खाते हम पढ़ रहे भगवद गीता, ऐसा बस मत करिए। भगवद गीता बहुत ही स्पेशल बुक है ना, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़िए। भगवद गीता अपना असर ज़रूर दिखाएगी, भगवान आपसे बात ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से आप इसे बैठकर पढ़ सकते हो। एंड आई थिंक कि मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, और शायद मुझसे अगर कोई क्वेश्चंस छूट भी गया हो तो उसे हम फिर से किसी वीडियो में बना कर डाल देंगे। बट यस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और कोशिश करिए आप कि भागवत गीता पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप भगवद गीता पढ़ रहे हो, राइट। तो उसे हमेशा दिमाग में रखिए। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। भागवत गीता को एक राक्षस भी पढ़ेगा तो वो वैलिड है। ऐसा नहीं कि वो कोई पाप कर रहा है कि अरे पहले उसे पूरा प्याज लहसुन छोड़ना होगा, पूरा नॉनवेज छोड़ना होगा, तभी वो राक्षस से मनुष्य बनेगा, देवता बनेगा, है ना। तो भागवत गीता आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात को हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है। तो यस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।